Hello dear students, today I am going to continue chapter 7 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 18 of cash book and its types. In last session, I completed theory portion of 3-columnar cash book. It includes the different of the detail related to the cash bank that is common and some of the points related to the discounts. यानी तीनों के तीनों जो accounts है, right? Starting with the our personal, real and nominal, तीनों के तीनों account इस हमारे 3-columnar कैश बुक में कवर हो जाएंगे. कीप इन माइंड यू हैव टू ड्रॉ फर्स्ट डिस्काउंट, देन आफ्टर कैश एंड देन आफ्टर बैंक. इन 2-columnar इफ कैश एंड बैंक इज देयर पहले कैश उसके बाद बैंक. इन 2-columnar इफ डिस्काउंट इज देयर एंड कैश इज देयर तो पहले डिस्काउंट उसके बाद कैश. और इन 2-columnar इफ द डिस्काउंट एंड बैंक इज देयर पहले डिस्काउंट उसके बाद बैंक. तो डिस्काउंट पहले ही आना चाहिए, कैश और बैंक बाद में ही आने चाहिए. ये फॉर्मेट 101% एक्सेप्टेबल ही है. आप डिस्काउंट पीछे लिखोगे उसके मार्क कट हो जाएंगे 101%. सो कीप इन माइंड डिस्काउंट्स एज पर द रूल पहले ही आना चाहिए. दैट्स ऑल. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. वी ऑलरेडी डिस्कस दैट कैसे ये फॉर्मेट बनाते हैं वो भी आपको मालूम हो चुका है. डेबिट, क्रेडिट, रिसिप्ट, पेमेंट ये सब कुछ सेम रहेगा. 3-columnar है. लेट्स मूव टू इलस्ट्रेशन नंबर 6. हियर इट इज. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर 3-columnar कैश बुक ऑफ श्री जेठालाल. यहाँ हमें 3-columnar कैश बुक बनाना है. 2015 जुलाई 1. ओपनिंग कैश बैलेंस 10,000 रुपीज़, बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000 रुपीज़. तो यहाँ हमको दोनों दिया है, कैश बैलेंस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट. चलो उसकी एंट्री दे देते हैं. हियर इट इज. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड आपके सामने दिख रही है, राइट. रिसिट्स, पेमेंट 3-columnar है, देख लो. डिस्काउंट, कैश बैक, डिस्काउंट, कैश बैंक, बाकी दोनों सेम. रिसिट नंबर, वाउचर नंबर, LF, राइट. पहले 2015 जुलाई, 2015 जुलाई. फर्स्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश है हमारे पास 10,000 और बिल्कुल साथ बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा था 4,000, यहाँ हम उसको ओपनिंग लिखेंगे 4,000 बैंक में, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है. यानी क्रेडिट साइड का टोटल उस टाइम पे ज़्यादा हुआ होगा. दैट्स व्हाई दिस बैंक ओवरड्राफ्ट. नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड वन, दैट इज गुड्स ऑफ ₹3,000 परचेज फ्रॉम अय्यर. अब जेठालाल है तो अय्यर तो होगा ही. एट 10% कैश डिस्काउंट एंड इश्यूड चेक ऑफ द नेसेसरी अमाउंट. यहाँ पर कीप इन माइंड ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, डायरेक्ट कैश डिस्काउंट दिया हुआ है. सो 3,000 के गुड्स हमने परचेज किए, यानी गुड्स कम्स इन और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं. यानी हमें यहाँ पर यही समझना है कि ये कैश ट्रांजेक्शन है. कैसे? तो यहाँ देख लो, कैश डिस्काउंट पे किया है और चेक भी इश्यू कर दिया है, यानी कि कैश ट्रांजेक्शन है. तो यहाँ जो भी गुड्स परचेज होते हैं, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक इज द गिवर, बैंक अकाउंट. लेकिन बीच में एक हमारी इनकम जनरेट होती है, दैट इज डिस्काउंट. बिकॉज हमें पे करने हैं 3,000, हम 10% कम पे करते हैं, 300 रुपये कम, जो हमारे लिए एक इनकम है, तो वो क्रेडिट होगा उसके साथ भी. तो लेट्स मूव एंड गिव द एंट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर 3rd जुलाई इन द पेमेंट साइड. बिकॉज परचेज हो रहा है, पेमेंट भी हो रहा है. लेट्स सी, हियर इट इज. 3rd जुलाई पेमेंट हो रहा है क्रेडिट साइड पर. ऑपोजिट एंट्री बाय परचेज अकाउंट. हमें जो भी पेमेंट करना है 2,700 बैंक के थ्रू जाता है, तो बैंक कॉलम में 300 रुपये हमें डिस्काउंट मिलता है, तो 300 रुपये डिस्काउंट. सो इट्स अ कॉमन, ये कॉमन है, यहाँ कुछ नया है नहीं. नेक्स्ट वन, डेट नंबर 5th. हियर इट इज. सैलरी ऑफ ₹800 एंड स्टेशनरी ऑफ ₹700 पेड बाय चेक. यहाँ पेमेंट होता है, सो ऑब्वियसली पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड. ऑपोजिट एंट्री क्या होगी? ये दोनों एक्सपेंसेस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. लेट्स मूव टू, यानी ऑपोजिट एंट्री आ गई. यहाँ पर देख लेते हैं, देख लो 5th में बाय सैलरी अकाउंट बैंक में 800, बाय स्टेशनरी अकाउंट बैंक में 700. तो ये एंट्री सीधी है, इसमें कोई कुछ करना नहीं है, पेमेंट हो रहा है, वी आर पेइंग. नेक्स्ट वन, 7th वन, गुड्स ऑफ ₹6,000 परचेज्ड फ्रॉम बबीता. तो ये जब ये ट्रांजेक्शन पढ़ो तब दिमाग में उतार ही लेना, परचेज हुआ यानी क्रेडिट साइड आएगा, राइट. परचेज फ्रॉम बबीता एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय कैश एंड द बैलेंस अमाउंट इज पेड बाय चेक. अब हाफ पेड किया है तो बाकी का बैलेंस यानी पेड जो भी होगा वो हाफ ही होगा ना. तो 6,000 में हम 10% ट्रेड डिस्काउंट देते हैं. एज यू नो दैट वन, बबीता जी 10% ट्रेड डिस्काउंट देती है, राइट, हमें, क्योंकि हम उससे गुड्स परचेज करते हैं. लेकिन यहाँ याद रखो
कैश डिस्काउंट नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जो भी 10% हो गए 6000 के 10% यानी 600 रुपीज़ उसकी एंट्री नहीं होगी, सिर्फ एंट्री होगी 5400 राइट। कैसे? तो 6000 राइट 10% यानी 600 निकल जाएंगे, बचे 5400, उसके हमें हाफ करने यानी 2700। तो ये 27 हो गए। ये पेमेंट हो रहा है, गुड्स परचेज हो रहा है, क्रेडिट साइड, दैट्स पेमेंट साइड। 7th डेट राइट, बाय परचेज अकाउंट गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट राइट एंड टू कैश अकाउंट बिकॉज हाफ अमाउंट पेड बाय कैश, तो बाकी की हाफ चेक से। तो बाय परचेज अकाउंट 2700। जो डिस्काउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट है, इसलिए हम उसको नहीं ऐड करेंगे, मीन्स या नहीं उसको एंट्री देगी। ये कैश डिस्काउंट है, इसके लिए हमने उसकी एंट्री दे दी। नेक्स्ट वन 9th डेट पर ₹4000 डिपॉजिटेड इन द बैंक। मैंने ये आपको सिंपल इन्फॉर्मेशन दे दी है, आगे हमने बहुत सम कर दिए अभी 4-5, जिसमें हमने बारी बारी एंट्री में बताया था कि कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं। लेकिन अब कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन आपके लिए ईजी हो गया। डिपॉजिट करते हैं हम, तो जब आप डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पर डेबिट साइड पर उसकी एंट्री क्या आएगी? कैश। LF में लिख लो C, बैंक में 4000। यहाँ कैश लिखा है तो ऑब्वियसली यहाँ 4000 बैंक में ही आएंगे, और डायरेक्टली सेम उसकी एंट्री सेम टाइम ऑन द स्पॉट दे दो 9 डेट। यहाँ कैश लिखा है तो यहाँ बैंक लिख दो, बाय बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा यहाँ बैंक में लिखा है, यहाँ कैश में। उसकी थियरी मैंने बता दी है पिछले सेशंस में कि कैसे ये एंट्री हो रही है। अब ये शॉर्टकट समझना है आपको कि डिपॉजिट कर रहे हो कैश और बैंक, बैंक और कैश, विड्रॉ ले रहे हो बैंक कैश, कैश बैंक, राइट। ये शॉर्ट है। कुछ एक ही चीज़ याद रखो, बाकी का सब याद आ जाएगा। व्हेन एवर यू आर डिपॉजिट अमाउंट, डेबिट साइड आपको यहाँ कैश लिखना है, दैट्स ऑल। बाकी सब कुछ उसके ऑल्टरनेट जाएगा। और जब आप विड्रॉ ले हो डेबिट साइड पर बैंक लिख दो, बाकी सब अपने आप जाएगा। डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन C। सो यहाँ पर ये दोनों की एंट्री आ गई है। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है ये। 10th वन, चेक ऑफ ₹6000 issued to Popatlal towards the full settlement of the account of 6050। देखो हमने यहाँ चेक ऑफ 6000 issued to पोपटलाल, यानी हमने पोपटलाल को पैसे दिए हैं 6000 रुपये, उसको देने थे अगेंस्ट द और टूवर्ड्स द फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट अकाउंट ऑफ 6050। यानी हमें उसको 6050 दे रहे थे, हमने 6000 देके उसका अकाउंट सेटल कर दिया, यानी पेड, इश्यूड किया है चेक, यानी पैसे जा रहे हैं। सिंपली बैंक इज द गिवर, पोपटलाल इज द रिसीवर। तो पोपटलाल अकाउंट डेबिटेड बिकॉज ही इज द रिसीवर, बैंक इज द गिवर टू बैंक अकाउंट। ये सिंपल है, लेकिन बीच में एक चीज़ डालनी पड़ेगी, 50 रुपीज़ जो हमें देने थे 6050 हम नहीं दे रहे हैं, तो हम कम पैसे देते तो हमारे लिए वो क्या है? एग्जैक्टली वो इनकम है, यानी हम उसे रिसिप्ट के तौर पर, यानी डिस्काउंट रिसिप्ट के तौर पर लिखेंगे। पेमेंट हो रहा है, लेट्स मूव टू द पेमेंट साइड। आ गए पेमेंट साइड पर। डेट है हमारी 10th। बाय पोपटलाल अकाउंट हम पे कर रहे हैं 6000, तो यहाँ लिख दिया बैंक थ्रू जा रहा है। 50 रुपीज़ हमारे लिए डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट रिसिप्ट में लिख दिया। ये हमारी इनकम है। नेक्स्ट वन डेट नंबर 12। एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम बिले हैज़ गिवन ₹6000 कैश। 6000 उन्होंने दिए हमें। देखो आत्माराम हैज़ गिवन, उन्होंने हमको दिए, एंड चेक ऑफ ₹4000, तो उन्होंने कुल हमें 10,000 रुपीज़ दिए, 6 कैश 4 चेक विच इज़ डिपोजिटेड इन द बैंक। जो 4000 का चेक दिया हमने बैंक में डाल दिया, टूवर्ड्स द पेएबल ऑफ ₹10,070। अब ये पेएबल को समझकर सीधा पेमेंट में मत डाल देना, ट्रांजेक्शन ठीक तरीके से पढ़ना। पिछले अलग अलग सेशन में अलग अलग समय में बोल चुका हूँ। अगर ये सब चीज़ गुजराती में होती ना तो आप इजीली समझ जाते। देवा पेटे, लेना पेटे, मड़ियान, आप्यान, राइट, दैट इज़ कॉमन, बट इन इंग्लिश इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो आपको यही याद रखना है, आत्माराम हैज़ गिवन, क्योंकि उसने हमें दिए, और टूवर्ड्स द अमाउंट पेएबल ₹10,000, उसने हमें दिए, इसलिए हम ये पेएबल को कंसिडर इसलिए करते हैं कि उसकी अमाउंट हमारे लिए रिसीवेबल है, उसके लिए पेएबल है, इसलिए वर्ड दिया। लेकिन आपको यही याद रखना है, हैज़ गिवन। तो सिंपल, आत्माराम इज द गिवर, यहाँ पर कैश भी मिल रहा है, कैश कम्स इन, बैंक हमारा चेक भी रिसीव करेगा, तो बैंक इज द रिसीवर, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू आत्माराम अकाउंट।
लेकिन यहाँ देखो हमें मिलते हैं 10,000, हमें लेने थे 10,000, 70 रुपीज़ हमें कम मिलते हैं, दैट इज़ डिस्काउंट रिसीव्ड, सॉरी उसके लिए रिसीव्ड, हमारे लिए डिस्काउंट, दैट इज़ आवर एक्सपेंस अलाउड. ओके, सो receipts are there. Receipt side, date is 12 to आत्माराम अकाउंट. पैसा हमें 6,000 मिलते हैं, वो कैश है. 4,000 हमें जो मिलते हैं वो बैंक में हम डायरेक्टली डिपॉजिट करवा देते हैं. 10,000 हो गए, लेकिन 70 रुपये हमें कम देने पड़ते हैं, मीन्स वो हमें कम देता है, सॉरी द रीज़न इज देयर फॉर द डिस्काउंट. तो हमारे लिए वो है डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस. नेक्स्ट वन 14. Check of rupees 5,000 received from Sundar towards payment of an old debt which is deposited in the bank. तो यहाँ पर क्या हुआ, चेक ऑफ 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम सुंदर. सुंदर ने हमको पैसे दिए टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ एन ओल्ड डेट. पुराना जूनू આપણે દેવું કહીએ ને, लाइक दैट पुराना बिजनेस उसके साथ किया होगा, उसने उसके हमें अमाउंट दिए 5,000, तो रिसीव्ड हुए ना. तो सिंपल थिंग, कैश कम्स इन और यहाँ चेक मिला तो बैंक इज द रिसीवर, सुंदर इज द गिवर. तो यहाँ रिसीट्स है, तो रिसीट्स है लिख दो धीरे से. सुंदर 14 टू सुंदर अकाउंट, 5,000 मिल गए और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, बैंक में भी हमने डाल दिए, तो 5,000 लिख दिए. आगे 19 रुपीज़ 3,000 कैश पे टूवर्ड्स इनकम टैक्स ऑफ जेठालाल. अब देखो जेठालाल हमने शुरुआत की तो अब आपको मालूम था जेठालाल इज़ द ओनर ऑफ द बिजनेस. तो अपने इनकम टैक्स की अमाउंट जो पे कर रहे हैं वो उनका पर्सनल एक्सपेंस कहा जाता है, उनकी इनकम के ऊपर ये पेमेंट किया जाता है. तो हमें उसे कंसीडर करना है. आपके दिमाग में चल रहा है, आई थिंक सही चल रहा है, ड्राइंग, राइट. तो जो भी हमें 3,000 पे करने, कैश पेड किया है तो पेमेंट हो रहा है, इनकम टैक्स इज दैट, सो पेमेंट साइड हियर ड्राइंग. 19 देखो, बाय ड्राइंग अकाउंट, अगर आपको ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख सकते हो इनकम टैक्स. बाय कैश से किया है 3,000, मालूम ना पड़े इसलिए. नेक्स्ट वन 20 चेक ऑफ रुपीज सुंदर इज डिसऑनर्ड. जो हमने 5,000 का चेक भरा था ना बैंक में, जो सुंदर ने दिया था वो डिसऑनर्ड हो गया. होना ही था, सुंदर ने जो दिया था. तो सिंपल थिंग है, जो 20 डेट का चेक था जो हमने डिपॉजिट किया था वो बैंक से वापस आएगा. तो अब उसकी एंट्री हमें क्या देनी है, हम नहीं लेंगे, बैंक वापस करेगा, क्योंकि हमें बैंक ने पैसे भरे थे, मिस चेक दिया था. तो बैंक इस तक गिवर वापस आएगा सुंदर के पास. तो पेमेंट होगा हमारे बैंक से, तो पेमेंट साइड 20 देख लो, बाय सुंदर अकाउंट, डेट वही लगाते हैं हम 20 की. एक्चुअली हमने उससे लिए थे वो 14 थी ना, आई थिंक यस 14 थी, और 20 को वो वापस दे रहा है, यानी डिसऑनर हुआ है. तो बाय सुंदर अकाउंट चेक डिसऑनर, ये कंपलसरी लिखो हाँ, क्योंकि यहाँ भी सुंदर है और यहाँ भी सुंदर, दोनों कन्फ्यूजन है, उसलिए यहाँ लिखो चेक डिसऑनर, बैंक इज द गिवर 5,000. तो इसका मतलब हुआ सुंदर इंसॉल्वेंट हो गया. ऐसा एज पर द इन्फॉर्मेशन मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन देखी इसलिए मैं बोलता हूँ कि 20 सेकंड में है. सो ही इज़ नॉट एबल टू पे द अमाउंट. तो 20 सेकंड को क्या हुआ देख लो, 50 पैसे डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवर ऑफ सुंदर. तो सुंदर का जो रिसीवर था उससे हमें 50% डिविडेंड मिला. डिविडेंड यानी यहाँ पर जो आता है वो रिकवरेबल अमाउंट जो है वो हमसे जो भी माल ले गया था उसके सामने वो अमाउंट पे नहीं कर सका, उसका चेक डिसऑनर्ड हुआ, राइट, बिकॉज ऑफ द लेस अमाउंट, पैसे ही नहीं थे उसमें. तो उससे ये हुआ कि उसके रिकवरी मैनेजर ने हमें, रिसीवर जो था उसका, उसने 50 पैसे से मामला कंप्लीट किया. 50 पैसे यानी 50%. अगर 1 रुपये के सामने 50 पैसे लो तो 50% हुए, यानी हमें उनसे जो पैसे लेने थे सुंदर जी से, उनके सामने उन्होंने हमें 50 पैसे दिए. तो 1 रुपये के सामने 50 पैसे, तो यहाँ पर है हमारे 3,000 रुपीज़. नहीं, कहाँ गए सुंदर, ये रहा 5,000. तो 5,000 के सामने किसने मिलेंगे 2,500, 2,500. सीधा गणित है, राइट, आप इजीली कर सकते हो. सो यहाँ पर वो हमें देखा 2,500. मालूम ना पड़े तो एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल यहाँ बोला, उन्होंने बोला 50 पैसा के हिसाब से, ये 50 पैसा डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवर ऑफ सुंदर. ये डिविडेंड यानी रिकवरेबल जो अमाउंट है वो रिसीवर, यानी जो उनके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ पर्सन है जो रिसीव करेगा सबके लिए अमाउंट और उसको पेमेंट करेगा, हमारे जैसे लोग के जिसको उनको पेमेंट करना है. तो 50 पैसा दिया, तो 50 पैसा हमें ले रहे थे 5,000 रुपीज़, तो इंटू 5,000 2,500. तो 50 पैसे के हिसाब से हमें पैसे मिले, यानी 5,000 के 50 पैसे के हिसाब से हमें 2,500 मिले. तो सिंपल थिंग है,
यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू जाएगा। क्यों बताता हूँ मैं, देख लो। 22 को टू सुंदर अकाउंट 2500। अब डायरेक्टली कैसे आप बैंक में डाल सकते हो, तो एज पर द रूल जब कोई भी बिजनेसमैन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है, उसका रिसीवर जब हमें पैसा देता है डिविडेंड के तौर पर, रिकवरी के तौर पर, वो ऑलवेज क्रॉस चेक के थ्रू ही आता है, वो कैश में कोई ट्रांजेक्शन होते नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज इन दी बैंक, राइट। नेक्स्ट वन 28, गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड टू टिपेंद्र जेठालाल गड़ा एट 10% कैश डिस्काउंट। तो 10% कैश डिस्काउंट यानी क्लियर हो गया ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो 10,000 के 10% यानी 1,000 कम हो गए, 9,000 के गुड्स हमने सोल्ड किए। फॉर 60% ऑफ द अमाउंट चेक रिसीव्ड विच इज डिपॉजिटेड एंड द रिमेनिंग अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, यानी हमने उनको जो भी गुड्स बेचे टिपेंद्र को 10,000, राइट, टोटल 10% कैश डिस्काउंट मिला, यानी 9,000 रुपीज़ आ गए। तो ये 9,000 में से 60% जो थे 5,400 रुपीज़ वो हमने बैंक के थ्रू टिपेंद्र से मिल गए। सो सिंपल थिंग। और बाकी की अमाउंट जो रही, राइट, रिमेनिंग अमाउंट बाय कैश, तो टोटल 9,000 थे, तो माइनस 9,000 3,600। तो जो हमें कैश मिला वो 3,600 है, चेक जो गया बैंक में वो 5,400। सो सिंपल, ये सेल किया हुआ है, कैश कम्स इन, बैंक इज द रिसीवर, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। लेट्स मूव 28 टू सेल्स अकाउंट। लेट्स सी 3,600 कैश मिला हमें, बैंक में हमने पैसे डाले 5,400 और 1,000 रुपीज़ जो मैंने कैलकुलेशन किया आपके सामने, राइट, ये 10,000 के 10% डायरेक्टली मैंने कर दिया था, इसलिए 1,000 आपको दिखे नहीं। सो दैट इज द डिस्काउंट अलाउड। सो दैट्स ऑल। लेकिन एक ट्रांजेक्शन जो है 31st वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी एंड लुक आफ्टर दैट वन। आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड ₹2,000, रिमेनिंग अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, यानी हमें यहाँ पर 2,000 रुपये बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस रखना है। तो अब तक हम क्या करते थे, कैश का डेबिट साइड का टोटल करते थे, उसके बाद कैश का क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट से माइनस करते थे, जो भी हमारे पास डिफरेंस का अमाउंट आता था, राइट, वो हमारे लिए बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता था नेक्स्ट मंथ के लिए। लेकिन यहाँ पर हमको ये दिया गया है, राइट, मीन्स इट इज़ ऑलरेडी गिवन यहाँ पर। सो सिंपल थिंग इज दैट उन्होंने ये दिया है 2,000 रुपीज़। लेट्स सी, आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड 2,000 कैश ऑन हैंड, दैट मीन्स हमारे पास लास्ट मंथ के लिए हमें 31st डेट को 2,000 रुपये रखना है। तो यहाँ एक कॉमन चीज़ है, डोंट फॉलो अदर थिंग्स। जो भी आपको बुक में दिया है, जो भी आपके पास है, उसको भूल जाओ। यहाँ पर आपको यही याद रखना है कि 2,000 रुपये आपको हाथ में रखना है, यानी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हमें 2,000 करना है। तो लिख दो 31st को एक लाइन छोड़ के। क्यों लाइन छोड़ना है, बिकॉज एक सिंपल थिंग है, रिमेनिंग अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो बैंक में हमने अमाउंट डाला है, यानी एक कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन आएगा, तो उसको साइड पर रखते एक लाइन छोड़ दो। यहाँ पर नीचे लिख दो 31st को बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 2,000। ये क्यों लिखे हमने, क्योंकि हमें इतना बैलेंस हाथ पर रखना है। ये इन्फॉर्मेशन दी है हमें, ऑलरेडी दी है। देखो, आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड ₹2,000 ये हो गया। अब कितनी अमाउंट हमें बैंक में डिपॉजिट करनी है, तो वो हमें ढूंढनी पड़ेगी। लेट्स सी हाउ। तब तो हमारे पास टोटल इन्फॉर्मेशन आ गई, राइट, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, राइट, देख लो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये कैश ट्रांजेक्शन है, ये बैंक है। तो हम टोटल अब करते हैं कैश का टोटल अब 10,000 पहले, फिर 6,000 आपके पास मैंने रखा ही हुआ है, एंड लास्ट वन 3,600। ये वाला मैंने किया 10 + 6 16 + 3 19,600। ये उस पर और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो लिख दिया हमने ऑन दी स्पॉट, उसको लिख दिया क्रेडिट साइड पर। अब 19,600 में से हमारे पास कितने पैसे क्रेडिट, मीन्स कितना हमने पेमेंट किया है, तो ये देख लो कैश 2,700, तो -2,700 -4,000 -3,000 और माइनस ये मत लिख देना, हाँ, -2,000 जो हमने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया वो, तो आ गया 7,900। तो ये जो 7,900 रुपीज़ है वो हमने बैंक में डिपॉजिट किए। तो 7,900 ये कैश में आया, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ लिख दो बाय बैंक अकाउंट। ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। दूसरी ऑन दी एंट्री ऑन द स्पॉट 31st,
टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन बैंक में 7900। अब आपको लगेगा, मालूम भी पड़ेगा कि जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो आज भी मैंने बोला देखो ये ट्रांजेक्शन में ये डिपॉजिट वाला है कैश, यहाँ भी डिपॉजिट है कैश कॉन्ट्रा 79। तो ये तो हो गया आराम से, लेकिन एक चीज़ अभी भी बाकी है जो हमें ढूंढनी है, बैंक बैलेंस है या बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्योंकि हमने शुरू किया था बैंक ओवरड्राफ्ट से। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ दिख ही रहा है, एक तो ऐसे भी हो रहा है और यहाँ पर तो बाई डिफॉल्ट बैंक का ज़्यादा ही हो रहा है डेबिट साइड का। तो टोटल कर दे इसका, राइट, 4000, फिर से 4 + 5 9 + 2 11 + 5 16,900 और 7900 26,800। मैंने बहुत स्पीड में कैलकुलेशन कर दिया, आप देख लेना है ये। सो टोटल 28,800 माइनस ये माइनस करना है इसमें से हमें, तो 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 6 14 14 + 5 19 माइनस 19,000 माइनस 8 + 7 1500 + 2200 माइनस 2200 7600 कुछ रह गया, फिर से 28,800 माइनस 4000 माइनस 2700 माइनस 1500 2700 6000 and minus 5,000 6900। yes, maybe the calculation mistake is there। so total amount जो remain है 6900, that is balance carry forward। let's see, by balance carry forward 6900। so that's all from the illustration number 6। बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा जुलाई है तो अगस्त 1 में 2600। ये जो है वो ख्याल रखना, जो भी आपको बुक में दिया है वो पैटर्न अलग है, हमने आपको शॉर्टकट सिखा दिया है, वही फॉलो करना। आपको कैश कितनी रखती है हाथ में वो देख लेना, दैट्स ऑल। सो इन नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 8, बिकॉज 7 इलस्ट्रेशन नंबर 7 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। 2 या 3 जनों ने अभी तक सबमिट किया है, बाकी के लोगों ने सबमिट नहीं किया। इट इज़ टोटली बेस्ड, और वो इसलिए आपको दिया गया बैंक और कॉलमनर जो था 2 कॉलमनर का बैंक और डिस्काउंट का, वो सिंपल था, इसलिए मैंने आपको दिया था। तो नेक्स्ट से हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, दैट इज 3 कॉलमनर कैश बुक। ड्रॉ करके रखना, अगर शायद आपका फुल स्केप ब्रॉड नहीं है, राइट, ऐसे, तो फिर उसको ऐसे करके ड्रॉ करना, तो सब अमाउंट आनी चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।